Hello students, this is your chapter number 12, India Post-Independence. So open your textbook on page number 94. Now post-independence means after we became independent. So in this chapter we learn that after independence which problems were faced by our country and how we solved those problems. India attained independence on 15th August 1947. On the previous day, that is on 14th August 1947, Pakistan separated from India. Thus, along with the happiness of being independent, people of India had to face a whole lot of problems too. Due to the partition, approximately 80 lakh refugees came back to India from Pakistan. The rehabilitation of these refugees was a major challenge. तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। उसके एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, इंडिया से अलग हुआ था। आज़ादी की खुशी तो थी, पर दो टुकड़े, दो हिस्सों में इंडिया बट गया था। वो दुख इंडिया ने फेस किया। हिंदूज़ को इंडिया भेजा जा रहा था। मुस्लिम्स जो पाकिस्तान जाना चाहते थे उन्हें वहाँ भेजा जा रहा था। और 80 लाख रेफ्यूजीज़ यानी घर से निकाले गए लोग, वो दूसरी जगह पर भेज देते थे। फिर से उन सब लोगों को नौकरी, घर देना, ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। Second challenge was to integrate the 562 small and big princely states into the United India. The third major challenge was to build a stable political system to fulfill the expectation and hope of the people and develop India into a strong nation. तो सेकंड चैलेंज क्या था कि उस समय 562 प्रिंसली स्टेट्स यानी राजा रजवाड़े थे, तो उन्हें हटाना और उन सब से बोलना कि आप सब एक बनो, यूनाइटेड बनो, वो मुश्किल काम था। और तीसरा चैलेंज जो था वो ब्रिटिशर्स 200 साल से राज कर रहे थे, हम उनके गुलाम थे। हमारे देश में गवर्नमेंट कैसे बनानी है, देश को कैसे चलाना है, ये सारे प्रॉब्लम्स थे। तो लोगों की जो आशा थी उसको पूरा करना, वो और एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना, ये सारे सवाल इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद खड़े हो गए। Why was India partition? What were the problems faced by our country after the partition? How did these political changes happen? All these questions will be answered in this chapter. तो भारत के दो टुकड़े क्यों हो गए, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे देश में पार्टीशन के समय पर हुई थी, पॉलिटिकल चेंजेस कौन से आए थे, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। Resolution of the Muslim League. The Britishers had always followed the policy of divide and rule. They propagated the belief among the people of India that the Hindus and Muslims had different, page number 95, different interest and culture. Many Muslim leaders were convinced that the Muslims will not be safe and the socio-political and cultural interests of the Muslims will not be taken care of in the independent India. तो मुस्लिम लीग बनी थी 1946 में कि हमें अलग देश चाहिए। ब्रिटिशर्स ने हमेशा क्या किया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का यूज़ किया, हिंदू मुस्लिम को लड़वाया और राज किया। उन्होंने हमारे देश के लोगों के दिमाग में ये भर दिया कि हिंदू और मुस्लिम दोनों जो है वो अलग कल्चर संस्कृति के हैं और उन्हें अलग रहना चाहिए, साथ में नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे लीडर्स को समझा दिया गया
कि मुस्लिम लोगों को देश में नहीं रहना चाहिए, आप लोग यहाँ पर सुरक्षित नहीं हो, आपको आपके अधिकार नहीं मिलेंगे, तो वो लोग ये सब बातें मान गए कि अब उन्हें इंडिपेंडेंट इंडिया में नहीं रहना है। टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी and to ensure the development of both the communities, it was necessary to create a separate country, that is Pakistan. In the Lahore session of 1940, the Muslim League passed the resolution that Pakistan would be formed in area having a majority of the Muslim population. Henceforth, demand for Pakistan became the main goal of the Muslim League. उन्होंने कहा कि अब मुस्लिम लोग इंडिया में रहना नहीं चाहते, वे लोग यहाँ पे सुरक्षित नहीं हैं, हम अपनी कंट्री पाकिस्तान में रहेंगे जहाँ पर वो लोग सेफ है, सुरक्षित है। इस तरह वो पाकिस्तान बनाना चाहते थे। 1940 के रिजोल्यूशन में मुस्लिम लीग ने कह दिया था कि पाकिस्तान वही बनेगा जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं और हम लोग वहीं पर जाकर रहना चाहते हैं। और इस तरह पाकिस्तान को एक अलग देश की डिमांड करना मुस्लिम लीग का मेन गोल, उनका मेन ध्येय बन गया। द माउंटबेटन प्लान। द ब्रिटिश हैड टू डिक्लेयर इंडिया इंडिपेंडेंट, notwithstanding the intensity of the freedom movement. Viceroy Mountbatten arrived in India in March 1947. He was of the opinion that the partition was an inevitable condition of the independence of India. Otherwise, the entire country will face communal riots and many people would suffer due to it. तो माउंटबेटन जो थे 1947 मार्च में आए तो इन्होंने आज़ादी के बाद डायरे के बताया कि आप एक दूसरे से लड़ेंगे तो यही ही अच्छा है कि आप लोग यानी मुस्लिम्स अलग हो जाए। तो इस तरह देश के दो टुकड़े करने की बात उन्होंने की। Many visionaries, leaders who knew the reality, unwillingly accepted the proposal of the formation of Pakistan. The discussion and negotiation continued for 3 months over a series of meetings. उस समय जो समझदार नेता, विजनरी लीडर्स यानी जो समझदार नेता और बड़े बड़े लोग थे, उनको पता चल गया था कि ये बहुत गलत हो रहा है, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत सारी नफ़रत हमारे दिल में भर चुके थे। बहुत सारी मीटिंग्स और बातचीत की गई थी कि ये सब नहीं करना है, आप समझ जाओ, पर फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। Consequently, Mountbatten proposed the plan of the partition of India, which is known as the Mountbatten Plan. The British Parliament passed the Indian Independence Act that finalized the arrangement for partition and abandoned the British suzerainty over the princely state. तो अब उसी समय माउंटबेटन ने कह दिया कि हम इंडिया पाकिस्तान को अलग कर देते हैं और ये प्लान को माउंटबेटन प्लान कहा जाता था। ये सुज़ेरनिटी यानी जो रूल था, जो राज था, जो लॉर्डशिप थी, उसने ब्रिटिश स्टेट्स को भी बोल दिया कि पार्टीशन होगा, आपको जिसको चुनना है आप उस साइड चले जाओ। इस तरह एक पूरा प्लान बना दिया जिससे इंडिया बहुत परेशान हो गया। आज़ादी लेके हमने अपने देश के ही टुकड़े करवा दिए। नाउ सी द पिक्चर। इन द पिक्चर on page number 96 you will see Lord Mountbatten, जवाहरलाल नेहरू, वो सब देख रहे हैं और वो लोग पावर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पेज नंबर 96।
द क्लॉजेस ऑफ द माउंटबेटन प्लान वर, अभी कुछ शर्तें क्लॉजेस थी जो माउंटबेटन ने रखी थी। तो वो शर्तें क्या थी? Sikh, Hindus and Muslims in Punjab and Bengal legislative assemblies would meet and vote for partition. If a simple majority of either group wanted partition, then these provinces would be divided. उन्होंने कह दिया कि पंजाब के साइड पर जो हिंदू है, सिख है, मुस्लिम्स वो वोट करे। बांग्लादेश यानी बंगाल के साइड पे जो लोग हैं वो वोट करे। अगर किसी ने भी पार्टीशन के लिए वोट कर दिया ना तो फिर हम पार्टीशन कर देंगे। सिंध वॉज टू टेक इट्स ओन डिसीजन, सिंध को उसका खुद का डिसीजन लेना था। द फेट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड साइलेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम वॉज टू बी डिसाइडेड बाय रेफरेंडम। जो साइलेंट जो आसाम का था उसको अलग तरीके से डिसीजन लेना था। India would be independent by 15th August 1947. The separate independence of Bengal was ruled out. बंगाल को पूरी तरीके से हम सेपरेट नहीं करेंगे। A boundary commission was set up in case of partition. The princely states could join any one of the unions, and if they were not willing to join any of the unions, then they were free to remain independent. तो बंगाल को पूरी तरीके से हम सेपरेट नहीं करेंगे। मुस्लिम पार्ट है यानी कि ईस्ट बंगाल को हम बांग्लादेश बना देंगे, या वो पाकिस्तान को सपोर्ट, या हम उसे ईस्ट वेस्ट में बांट देंगे। जो राजा रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, वो चाहे तो दोनों में से किसी को भी चुन सकते हैं कि इंडिया को या पाकिस्तान को। अगर नहीं चुनना चाहते हैं तो वो लोग इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो ये सारे क्लॉजेस, शर्तें थी जो माउंटबेटन ने की थी। अकॉर्डिंग टू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एंड द माउंटबेटन प्लान, इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू इंडिया एंड पाकिस्तान। Mountbatten was appointed as India's first Governor General and Muhammad Ali Jinnah as the first President of Pakistan. So, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और माउंटबेटन के प्लान के मुताबिक इंडिया दो हिस्सों में बट गया। माउंटबेटन फर्स्ट गवर्नर जनरल अपॉइंट किए गए और मोहम्मद अली जिन्ना फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चुना गया। The struggle that had started in 1857 CE ultimately met its goal in 1947 CE. Sindh, Baluchistan, West Punjab, Northwest Frontier and East Bengal were included in Pakistan. The rest of the regions remained in India. तो 1857 में जो स्ट्रगल हुई थी आज़ादी के लिए चालू हुई थी, और मंगल पांडे जो थे जो फर्स्ट मार्टियर बने थे, और ये स्ट्रगल 1947 में ख़त्म हुई। और उसमें सिंध, बलूचिस्तान, वेस्ट पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ईस्ट बंगाल वो पाकिस्तान में थे, और बाकी के जो रीजन्स थे वो इंडिया में हो गए। इस तरह इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। पेज नंबर 97। Rejoicing the independence throughout the nation. A wave of happiness and celebrations swept the nation. We had become free from the shackles of slavery. Innumerable revolutionaries and freedom fighters had sacrificed their life. Many known and unknown people had contributed in a small or big way, even beyond their capacity, in the freedom struggle to make us independent. तो पूरे देश में आज़ादी मिलने पर, वो भी 200 साल की गुलामी के बाद, पूरा देश खुश था। हम गुलामी की बेड़ियां से आज़ाद हुए और पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज ने अपनी जान देकर आज़ादी दिलाई थी। आप सोच नहीं सकते कि उस समय के लोगों ने कितना कुछ किया देश के लिए, और तब जाके हमें आज़ादी मिली। हमको
उसकी कीमत समझ सकते हैं। Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister of independent India, and he unfurled the tricolor flag of our country at the Red Fort in Delhi by replacing the Union Jack of England. The nation was rejoicing in the glory of independence. तो वो हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर बने जवाहरलाल नेहरू, और हमारा तिरंगा यानी कि नेशनल फ्लैग उन्होंने लाल किले पर फहराया। उन्होंने यूनियन जैक ऑफ इंग्लैंड था उसको हटाया और हटा के हमारा तिरंगा वहाँ पे फहराया और हमारे देश की आज़ादी की चमक में झूम उठा। The princely states. As per the Indian Independence Act, many princely states declare their desire to remain independent. Sir C.R. Ramaswamy Iyer declared the state of Travancore as a sovereign republic. It was followed by the Nizam of Hyderabad, Nawab of Bhopal, and Holkar of Indore. The Nawab of Junagadh declared his desire to join the Union of Pakistan. So जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने कहा कि उन्हें किसी को ज्वाइन नहीं करना है, ना इंडिया को ना पाकिस्तान को। हम अपना अलग देश बनाएंगे और खुद चलाएंगे। तो उस पर सर C.R. रामास्वामी ने ट्रेवेनकोर का अलग नाम रख दिया। निज़ाम ऑफ हैदराबाद, नवाब ऑफ भोपाल एंड होलकर ऑफ इंदौर ये सब नहीं मान रहे थे और अलग कर दिया अपना राज्य। नवाब ऑफ जूनागढ़ ने कहा कि वो पाकिस्तान में जाएगा और वो वहाँ जुड़ गया। इफ़ एवरी प्रिंसली स्टेट had declared its independence, then India could never have attained its unity and integrity. There would have been constant conflict over boundaries. अगर इस तरह हर कोई अपनी मनमानी करता, अलग अलग रहता, तो किसी से भी जॉइंट हो जाता तो कैसे हम पूरे भारत को एक कर पाते, यूनाइट कर पाते। और हमेशा हमारी जो सरहदें है, बाउंड्रीज पे है, उस पे लोग लड़ते ही रहते। द रिसोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट would become limited and the princely states would have indulged in disputes and independence would have become meaningless. तो हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, और जब अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए थे तो लोग मेरा देश, अपना अपना देश लेके इंडिपेंडेंट होने के लिए जो लड़े और ज़्यादा लड़ाई बढ़ गई और आज़ादी मिली थी, उसका कोई मतलब ही नहीं रहता। So students, now rest of the chapter we will continue in the next video.